आज हम बात कर रहे हैं वीएमओ के QCA यानी कंप्यूटर फंडामेंटल्स परीक्षा की तैयारी पर। हाँ, और आज हमारा फोकस है अध्याय 4, हार्डवेयर जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस आते हैं। हमने जून 2023 से जून 2024 तक के पेपर से कुछ अहम सवाल निकाले हैं। बिल्कुल, और हम सिर्फ जवाब नहीं बताएंगे बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, आसान हिंदी में। सही कहा, ताकि रटना ना पड़े, चीजें समझ में आए। तो शुरू करें? हाँ जी। पहला सवाल अक्सर कंफ्यूज करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या फर्क है। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? विकल्प है ए ऑप्टिकल स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी माउस पैड, डी प्रिंटर। अच्छा सवाल है। यहाँ सही जवाब है डी, प्रिंटर। प्रिंटर क्यों? देखिए, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को जानकारी मतलब डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप किया, स्कैनर से फोटो डाली। अच्छा, प्रिंटर क्या करता है? वो कंप्यूटर से जानकारी लेकर उसे कागज पर छापता है, मतलब जानकारी बाहर दे रहा है। इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। और माउस पैड, वो तो कुछ नहीं करता। हाँ, माउस पैड तो बस माउस चलाने की सतह है। वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब अगला सवाल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्क। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शंस ए MP3 फाइल, बी कीबोर्ड, सी डिस्क ड्राइव, डी मॉनिटर। ये वाला आसान होना चाहिए। सही उत्तर है ए, MP3 फाइल। MP3 फाइल हार्डवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव। हाँ, ये तो है। MP3 फाइल क्या है? वो तो एक डिजिटल गाना है, डेटा है। वो सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है, लेकिन खुद कोई फिजिकल चीज नहीं है। इसलिए वो सॉफ्टवेयर या डेटा की श्रेणी में आएगा, हार्डवेयर नहीं। ठीक है, अब आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस पर। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? ए कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी माउस, डी प्रिंटर। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है सी, माउस। हाँ, माउस तो रोज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, पॉइंटिंग डिवाइस का काम होता है स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करना, चीज़ों को चुनना, हिलाना। माउस के अलावा ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लैपटॉप का टच पैड, ये सब भी पॉइंटिंग डिवाइस हैं। सही। कीबोर्ड लिखने के लिए, मॉनिटर देखने के लिए, प्रिंटर छापने के लिए। ठीक है, एकदम। अब कीबोर्ड की बात करते हैं, उसमें भी कई फंक्शंस होते हैं। प्रश्न 6 है, नंबर पैड को दिशा के तीर यानी एरो कीज के रूप में काम करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? ए एरो लॉक, बी कैप्स लॉक, सी न्यूमेरिकल लॉक यानी नम लॉक, डी शिफ्ट। हाँ, ये कीबोर्ड का एक निफ्टी फीचर है। इसका सही जवाब है सी, न्यूमेरिकल लॉक यानी नम लॉक। अच्छा, नम लॉक, वो कैसे काम करता है? देखिए, ज्यादातर कीबोर्ड्स पर दाईं तरफ एक नंबर पैड होता है। जब उस पर नम लॉक की लाइट ऑन होती है तो वो नंबर टाइप करता है 0 से 9 तक। हाँ, लेकिन अगर आप नमलॉक बटन दबाकर उसे ऑफ कर दें तो वही बटन एरो कीज, ऊपर नीचे दाएं बाएं और होम एंड जैसे नेविगेशन बटन का काम करने लगते हैं। अरे वाह, मतलब एक ही बटन के दो काम, बस नम लॉक ऑन या ऑफ करने से। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ खास इनपुट टेक्नोलॉजीज देखते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस है ए डिजिटाइजर, बी MICR, सी बारकोड रीडर, डी कैप्चा। बैंकिंग के लिए बहुत खास टेक्नोलॉजी है ये। इसका उत्तर है बी, MICR। MICR, ये क्या होता है? MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने बैंक चेक पर नीचे कुछ अजीब से दिखने वाले नंबर देखे होंगे। हाँ हाँ, अकाउंट नंबर वगैरह होते हैं। सही। वो एक खास चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक से छापे जाते हैं। MICR रीडर मशीन उसी चुंबकीय स्याही को पढ़ सकती है। इससे बहुत सारे चेक्स को जल्दी और बिना गलती के प्रोसेस करना आसान हो जाता है। अच्छा, इसलिए बैंकों में इसका इस्तेमाल होता है। जी। और वो जो हम एग्जाम में गोले भरते हैं आंसर शीट पर, उनको पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? प्रश्न 11 है, प्रकाश के माध्यम से उत्तर पुस्तिका पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए OCR, बी OMR, सी MICR, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये OMR शीट वाला सवाल है। इसके लिए इस्तेमाल होता है बी OMR। OMR हाँ, इसका फुल फॉर्म? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन।
ये मशीनें क्या करती हैं? प्रकाश, लाइट डालकर देखती हैं कि आपने पेंसिल या पेन से कहाँ पर निशान लगाया है, मतलब कहाँ गोला भरा है। अच्छा, तो ये मार्क को पहचानती है। हाँ, मार्क मतलब निशान। ओसीआर अलग है, वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, वो छपे हुए अक्षरों को पढ़ता है। और एमआईसीआर तो हमने अभी देखा, वो मैग्नेटिक इंक के लिए है। ठीक है, तो एग्जाम शीट के लिए ओएमआर। सही। चलिए, अब जरा आउटपुट डिवाइस पर फोकस करते हैं। प्रश्न 12, निम्न में से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ए, कीबोर्ड और माउस, बी, मॉनिटर और प्रिंटर, सी, विंडोज एक्सपी और लिनक्स, डी, फ्लॉपी और सीडी। आउटपुट डिवाइस मतलब जो जानकारी बाहर देते हैं। तो यहाँ सही जोड़ी है बी, मॉनिटर और प्रिंटर। हाँ, ये तो साफ है। मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है और प्रिंटर कागज पर। बिल्कुल, मॉनिटर का आउटपुट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है और प्रिंटर का हार्ड कॉपी। दोनों ही कंप्यूटर से रिजल्ट बाहर दिखाते हैं। मॉनिटर का एक और नाम भी होता है शायद। प्रश्न 13 पूछता है, VDU का मतलब है ए, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सी, वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट, डी, विजुअल डिटेक्शन यूनिट। हाँ, वीडीयू मॉनिटर का ही एक तकनीकी नाम है। इसका सही मतलब है बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ठीक है। मतलब ऐसी यूनिट जो देखने के लिए डिस्प्ले करे। अब पुराने वाले मॉनिटर्स की बात। प्रश्न 16, सीआरटी का मतलब क्या है? ए, कैथोड रेज ट्यूब, बी, क्लैरिटी रेज ट्यूब, सी, क्रिस्टल रेज ट्यूब, डी, इनमें से कोई नहीं। CRT। हाँ, वो पुराने मोटे वाले मॉनिटर याद हैं? हाँ हाँ, बहुत भारी होते थे। सही। सीआरटी का मतलब है कैथोड रेज ट्यूब। इनमें पीछे एक बड़ी सी ट्यूब होती थी, टीवी की तरह, जो इलेक्ट्रॉन बीम से स्क्रीन पर इमेज बनाती थी। अच्छा, वो ट्यूब ही CRT थी। आजकल तो LCD, LED चलते हैं। बिल्कुल। आजकल फ्लैट स्क्रीन टेक्नोलॉजी आ गई है। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये पतले, हल्के और बिजली भी कम खाते हैं। स्क्रीन की क्वालिटी कैसे नापते हैं? प्रश्न 18, हाई रेजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होगा ए, उच्च DPI, बी, कम DPI, सी, 256 रंग, डी, रेजोल्यूशन को DPI में नहीं मापा जाता है। स्क्रीन की शार्पनेस और क्लैरिटी रेजोल्यूशन पर निर्भर करती है। और हाई रेजोल्यूशन का मतलब है वैसे यहाँ डीपीआई दिया है, जो प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा सटीक है। स्क्रीन के लिए पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच होता है, पर कॉन्सेप्ट वही है। तो हम कहेंगे ए, उच्च डीपीआई। मतलब ज्यादा डॉट्स या पिक्सल? हाँ, डीपीआई का मतलब है डॉट्स पर इंच और पीपीआई का पिक्सल पर इंच। स्क्रीन छोटे छोटे पिक्सल से बनती है। जितने ज्यादा पिक्सल एक इंच में होंगे, हाई पीपीआई डीपीआई, तस्वीर उतनी ही साफ, डिटेल्ड और शार्प दिखेगी। अच्छा, तो DPI प्रिंटर के लिए भी होता है। हाँ, प्रश्न 19 यही पूछ रहा है, प्रिंटर आउटपुट गुणवत्ता को किसके आधार पर मापा जाता है? ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स EMI, बी, डॉट्स प्रति इंच DPI, सी, मेगाहर्ट्ज MHz, डी, क्लॉक प्रति सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल। प्रिंटर की क्वालिटी के लिए भी स्टैंडर्ड माप बी, डॉट्स प्रति इंच डीपीआई ही है। तो ये बताता है कि प्रिंटर 1 इंच में कितने डॉट्स छाप सकता है। सही। जितने ज्यादा डॉट्स, स्याही की बूंदें, वो 1 इंच में छाप पाएगा, प्रिंट उतना ही फाइन और अच्छी क्वालिटी का होगा। ज्यादा डीपीआई मतलब बेहतर प्रिंट। ठीक है, अब प्रिंटर के टाइप पर आते हैं। प्रश्न 21, प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी बूंदें छिड़ककर पृष्ठ की छवि बनाता है। ऑप्शंस ए, डॉट मैट्रिक्स, बी, डेज़ीवीए, सी, चेन, डी, इंकजेट। स्याही की छोटी बूंदें स्प्रे करके छापने वाला प्रिंटर है ए, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट, हाँ ये नाम सुना है, घरों में काफी इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में आते हैं। ये बहुत छोटे नोजल से स्याही की बारीक बूंदें कागज पर फेंकते हैं, जिससे अक्षर और तस्वीरें बनती हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील पुराने टाइप के इम्पैक्ट प्रिंटर थे, जो रिबन पर पिन या अक्षर मारकर छापते थे। उनमें आवाज भी बहुत होती थी। अच्छा, और आखिरी सवाल इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा। प्रश्न 22, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को कंबाइन यानी मिलाकर क्या कहा जाता है? ए, मॉड्यूलस, बी, मॉडेम, सी, मॉड स्विच, डी, मॉड एक्सिस। ये तो बहुत ही कॉमन डिवाइस है। इसे कहते हैं बी, मॉडेम। मॉडेम, इसका नाम इसी से बना है। हाँ, मॉडेम शब्द मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर से ही निकला है।
मॉड्यूलेटर कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है ताकि वो टेलीफोन लाइन जैसी एनालॉग लाइन पर जा सके। और डीमॉड्यूलेटर? डीमॉड्यूलेटर उसका उल्टा करता है। वो बाहर से आने वाले एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो ये थे कुछ अहम सवाल और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स। हमने इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, OMR और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, VDU, प्रिंटर के बारे में जाना। हाँ, साथ ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का फर्क, पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड की नमलॉक कुंजी, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जैसे CRT, रेजोल्यूशन, DPI और प्रिंटर के प्रकार जैसे इंकजेट और मॉडम को भी समझा। ये बेसिक्स QCA परीक्षा के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस चर्चा से श्रोताओं को काफी मदद मिलेगी। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के ये तरीके जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हमेशा ऐसे ही रहेंगे, या भविष्य में हम सिर्फ आवाज़ या इशारों से ही कंप्यूटर चलाएंगे? ज़रूर सोचिएगा इस बारे में।